प्रकार के झरना पर्वतों के बीच वो झरना है दोस्तों, आना आ रहा है और उसका आवाज़ जो है ये हम चल पड़े हैं दोस्तों मराठी के आद्य कवि मुकुंदराज स्वामी महाराज जी की समाधि की ओर, जो कि दो पर्वतों के बीच एक बहुत ही बढ़िया जगह पे स्थित है। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है दोस्तों दासोपंत स्वामी महाराज जी की पासुड़ी, जो कि दुनिया की सबसे अनोखी चीज़ों में से एक है, और साथ ही में अंबाजोगाई देवी का असली प्रकट स्थान जो कि शहर के बाहर है। ये देख सकते हो दोस्तों, राइट साइड को है आद्य कवि मुकुंदराज जी की समाधि और लेफ्ट साइड को है नागनाथ मंदिर, जो कि हम आने वाले वीडियो में देखें। अंबाजोगाई का छुपा हुआ रत्न, 12 खांबी 12 पिलर्स वाला सकलेश्वर महादेव का मंदिर। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे या इसके पहले वाले वीडियोस में ये वीडियोस जरूर देखिए दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं आद्य कवि मुकुंदराज जी की समाधि की जगह पे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया निसर्गरम्य जगह पे स्थित है। ये देख सकते हैं आप, आते ही यहाँ पे बहुत ही नयनरम्य पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आते ही दोस्तों आपको झरने की बहुत ही मधुर आवाज़ आने लगेगी। पानी की आवाज़, झरने की आवाज़, जैसे हिमालय में जिस प्रकार से झरने होते हैं उसी प्रकार के झरना यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दो पर्वतों के बीच वो झरना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। इन दो पर्वतों के बीच में से झरना आ रहा है और उसका आवाज़ जो है वो बहुत ही मधुर यहाँ पे सुनाई देता है। फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पे विंटर के यानी सर्दी के मौसम में आया हूँ। जब बारिश होती है, बारिश का मौसम जब होता है, तब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको वाटरफॉल्स हर तरफ दिखाई देंगे और भी ज़्यादा यहाँ पे हरियाली जो है वो दिखाई देती है, और हर तरफ आपको पानी के झरने दिखाई देते हैं, और तब का दृश्य जो है वो और भी ज़्यादा मनमोहक होता है। इसलिए यहाँ जब भी आएंगे तब बारिश के मौसम में आना प्रेफर कीजिए। अब हम जानेंगे दोस्तों मराठी के आद्य कवि मुकुंदराज जी के बारे में शॉर्ट में। ईस्वी सन 950 में अंबापुर में, यानी तब का नाम अंबाजोगाई का अंबापुर रहा होगा दोस्तों, तो ईस्वी सन 950 में जयतपाल नाम का महापराक्रमी राजा अंबापुर में रहा करता था, और उसकी ब्रह्म प्राप्ति की, ब्रह्म स्वरूप को देखने की, या फिर आप कह सकते हैं भगवान का रूप देखने की बहुत ही उत्कट इच्छा हुआ करती थी। इस इच्छा के चलते उनके राज्य में जो कोई साधु भ्रमण करने के लिए आता था, उससे पहले तो राजा बहुत ही विनम्रता से विनती करता कि मुझे ब्रह्म स्वरूप देखने की इच्छा है, मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए। अगर वह साधु ये करने में नाकाम रहा करता था तो राजा उसे कैदी बनाकर उससे अलग अलग प्रकार के काम करवा के लेता था। ये बात जो है जब सब तरफ फैल गई तो कोई भी साधु संत उस नगरी के आसपास, उस राज्य में आने को बहुत ही घबराने लगा था, और साधु संतों का वहां आना ही बंद हो गया। ये वार्ता जो है काशी नगरी तक जा पहुंची। जब ये वार्ता काशी के मुकुंदराज जी को पता चली तो उन्होंने ये ठान लिया कि वो राजा से सभी बंदीवान साधुओं को छुड़ा लेंगे। इस कार्य की पूर्ति के लिए मुकुंदराज जी राजा के पास जा पहुँचे, और राजा ने उन्हें आग्रह किया ब्रह्म स्वरूप दिखाने का। तब मुकुंदराज जी ने राजा से कहा कि तुम सब तैयारियों के साथ एक घोड़ा लेके मेरे पास आ जाओ, तब मैं तुम्हें ब्रह्म स्वरूप दिखाऊंगा। अगले दिन राजा एक अच्छे घोड़े के साथ मुकुंदराज जी के यहाँ आकर हाजिर हो गया। मुकुंदराज जी ने राजा को घोड़े पे बैठने के लिए कहा। तब राजा ने अपना एक पाँव घोड़े की रकीब में डाला और दूसरा पाँव दूसरे घोड़े के रकीब के अंदर डालने से पहले ही मुकुंदराज जी ने राजा को और घोड़े को भी जोरदार चाबुक का फटकार मारा। उसके बाद वह घोड़ा और राजा 7 दिन बिना हिले डुले उसी जगह पर खड़े रहे। ये है दोस्तों आद्य कवि मुकुंदराज जी की समाधि। कृपया कमेंट में इन्हें प्रणाम कीजिए।
यानी राजा और घोड़ा दोनों ही दोस्तों समाधि में चले गए और उन्हें समाधि से मुकुंदराज जी ने बाहर निकाला और पूछा कि ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो गया। राजा ने होश में आते ही मुकुंदराज जी की क्षमा मांगी और उनके पैरों में जाके गिर गया। उसके बाद राजा ने मुकुंदराज जी से कहा कि आपके वजह से मेरा सर्व हेतु पूर्ण हो गया, आप जो चाहे वो कहिए, मैं वो पूर्ण कर दूंगा। उसके बाद मुकुंदराज जी के कहने पे राजा ने सभी साधु संतों को पूरे आदर और सत्कार के साथ छोड़ दिया। बाद में मुकुंदराज जी अपने इच्छित स्थल पे जाने के लिए चल पड़े। ये देखकर पुनः ब्रह्म स्वरूप के दर्शन के मोह से राजा भी मुकुंदराज के पीछे पीछे दौड़ पड़े। राजा से पीछा छुड़ाने के लिए मुकुंदराज महाराज जी को रास्ते में जब ये खाई दिखाई पड़ी तो वह इसमें कूद पड़े और उसी जगह पे अंतर ध्यान हो गए जिस जगह पे आपने अभी अभी मुकुंदराज महाराज जी की समाधि देखी। और उसके पीछे पीछे राजा भी इस खाई में गिर पड़े, मगर वो उसमें डूब गए। राजा अपने घोड़े के साथ जिस जगह पे डूब गए उस जगह को घोड़दड़ा नाम से पुकारा जाता है। तो ये थी दोस्तों महाराष्ट्र के आद्य कवि यानी कि पहले कवि मुकुंदराज महाराज जी की समाधि की कथा। उम्मीद करता हूँ कि ये कथा और ये जगह आपको बहुत पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे साथ महाराष्ट्र की और इंडिया के ऐसे ही बहुत प्रसिद्ध धर्मस्थल और पर्यटन स्थल की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा। मेरे पहले वाले वीडियो भी देखना मत भूलिए। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।